प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद थी। सूरत की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर दक्षिण गुजरात में जाने पे सूरत आता है, तो सूरत में चुनाव अब नहीं हो रहा है। चुनाव होता, चाहे भाजपा जीती चाहे कांग्रेस जीती, पर चुनाव होता, लोगों के पास अधिकार होता है कि वो अपने मन का कैंडिडेट चुन पाएँ। अब यहाँ पर आपके पास अधिकार ही नहीं है। अब डायरेक्ट ये बात हो गई है कि जो है यही है, आपको अगले 5 साल तक इन्हीं को देखना है। इस पर आप लोग गए होंगे वहाँ फील्ड में, या फिर आपने जो भी चीज़ें देखी हो, तो ये किस हद तक, मतलब ये एक तरीके से लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है ना कि आप एक कैंडिडेट को निर्विरोध चुन लेते हैं। अब जो दूसरा कैंडिडेट ने भरा उसका वापस हो गया, बाद में आ रहा है कि कांग्रेस ने उसको 6 साल के निलंबित भी कर दिया है। तो यहाँ पर सूरत वाली सीट पर क्या चीज़ हुई है मैम? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि आपको सूरत का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। नीलेश कुंभानी जो है, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, देखिए कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस की भी गलती है, उतनी ही भाजपा की भी गलती है। भाजपा ये कह रही है कि जो एफिडेविट था उसमें जो उनके ठेकेदार थे, जो सपोर्टर्स थे, वो सपोर्टर्स ने ये कह दिया कि एफिडेविट, लेकिन भाजपा को पता कैसे चला? ये इसे कॉन्स्पिरेसी के तौर पर देखा जा रहा है। इट्स अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी कि भाजपा ने उनको पहले ही अंदर जाने नहीं दिया। जो उनके एडवोकेट्स हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि जो उनके सपोर्टर थे, जो साइन करनी थी जिस वक्त कलेक्टर के सामने, तो उनको अंदर ही नहीं जाने दिया। अगर अंदर जाने दिया होता, उसी वक्त जब फॉर्म उन्होंने जमा किया, तो कलेक्टर ने पूछा क्यों नहीं कि आपके सपोर्टर्स कहाँ हैं? बिना सपोर्टर के आप फॉर्म देने कैसे आ गए? तो ये भी एक मुद्दा है कि इट्स अ बिगर लार्जर कॉन्स्पिरेसी जो भाजपा के ज़रिए की गई। ये भी बाद में अब बातें आ रही है कि करोड़ों रुपए में डील हुई थी, नीलेश कुंभानी को वैसे ही हारना था, इसीलिए उसने पहले ही भाजपा से डील कर ली। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, हालांकि इसके कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि नीलेश कुंभानी गायब है, इतने दिनों से गायब है। एक वीडियो उन्होंने खुद ने रिलीज़ किया और ये कहते हुए कि कांग्रेस ने मुझे मदद नहीं की। ठीक है, अब देखिए, कांग्रेस को भी सोचना चाहिए। कांग्रेस ऐसे कैसे अपने कैंडिडेट खड़े कर देता है जो मतलब बाद में पूरा आप ही का खेल कर दे? क्योंकि यहाँ पे नीलेश कुंभानी के मामले में ये खेल हुआ कि जो उनके सपोर्टर्स हैं वो उनके खुद के रिलेटिव्स हैं। क्या कांग्रेस के पास 2-3 कार्यकर्ता नहीं है जो बतौर सपोर्टर के तौर पर वहाँ पे खड़े रह पाए? अगर आपने नीलेश कुंभानी को टिकट दिया था और आपको कहीं ना कहीं, अगर, क्योंकि जब आपने टिकट दिया है तो आपको थोड़ा सा आगे पीछे भी देखना पड़ता है, बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है। अब ये भी आ रहा है कि नीलेश कुंभानी के साथ भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोग बहुत अच्छे संपर्क में थे और उन्हीं का एक पूरा गेम प्लान था जिसके ज़रिए ये पूरा हुआ। अच्छा, शक्ति सिंह गोहिल को शायद इस बात का अंदाज़ा था कि कांग्रेस का खेल हो सकता है यहाँ पे, तो आपने उनको कंटिन्यू क्यों किया? पहले ही क्यों नहीं चेंज किया? सबसे दिलचस्प बात यह है कि नीलेश कुंभानी का तो रद्द हो ही गया, उनका जो डमी कैंडिडेट था उसका भी हो गया, और उसके बाद जो, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे प्रॉपर गेम खेला। फिर जितने भी निर्दलीय कैंडिडेट थे वो सारे निर्दलीय कैंडिडेट ने वापस खींच लिया। तो कम से कम चुनाव होने देते, भाजपा तो जीती रही है, एटलीस्ट चुनाव होने देते। वहाँ के जो लोग हैं वो लोगों का ये कहना है, और लोगों में काफ़ी गुस्सा है इस बात को लेकर कि हमारा वोटिंग राइट्स चला गया। लोकतंत्र में आपका जो सबसे बड़ा राइट है, वोटिंग राइट, वही पूरा चला गया। वही चला गया। और अब तो बहुत सारी बातें आ रही है, उसके बाद तो जितने मुंह उतनी बातें। तो कोई कह रहा है 15 करोड़ में डील हुई है, कोई कह रहा है कि उनको दोबारा से वहाँ पे टिकट मिल रहा है इसलिए ये सारा खेल हुआ है। तो ऐसी तो बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लोकतंत्र है, अगर कोई कैंडिडेट करना भी चाहे तो भाजपा को नहीं करना चाहिए, कि कम से कम लोगों का भरोसा बना रहे कि लोकशाही है, लोकशाही में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है और उनको चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, सत्ता तो आप ही के पास है, और ये बात यहाँ पे भाजपा के अगेंस्ट में भी जा रही है। जितने लोगों को, सबसे आखिरी में जब अर्जुन मोढवाडिया आए थे भाजपा के अंदर, तो ये बात बहुत उल्टी लोगों के सामने आई कि जो इंसान इतनी गालियां दे रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, क्या कुछ नहीं कहा है, ठीक है, उस आदमी को ही आपने पार्टी में ले लिया। तो जब उसके बाद देखिए यहाँ पे है ना, गुजराती लोग
भले ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोलता नहीं है, लेकिन उसके दिल में चुभता ज़रूर है, और ये चीज़ इस बार चुभी है, और जो चुभी है जिसकी वजह से बीजेपी की इनफाइट जो है वो इस बार ज़्यादा दिख रही है।